अरे वाह भाई वाह हार्दिक पांड्या, मैंने तो तुझे कप्तान बना दिया। तुमने कप्तान बनते ही ऐसा गजब ढहा दिया, मुंबई इंडियन को ऐसा पानी पिला दिया जो दशकों दशक तक याद रखा जाएगा। अरे हमारे फैसले का, तुम्हारी कप्तानी का लोगों ने बहुत विरोध किया, खूब सवाल उठाए, लेकिन ये अंबानी बिल्कुल भी नहीं घबराए। लेकिन भाई एक के बाद एक मिल रही हार को देख के हमें यकीन हो गया ये पांड्या पनौती बन गया है मुंबई इंडियन के लिए चुनौती। अगर रोहित शर्मा कप्तानी संभाल रहे होते एमआई की ऐसी हालत कभी नहीं होती। अरे अंबानी साहब, कौन सी दुनिया में खोए हो, जिस रोहित के तुम गुण गा रहे हो आज वो गोल्डन डक का शिकार हुआ है। माना कि हमारी कप्तानी में टीम जीत नहीं पा रही, लेकिन आज मुंबई की तरफ से हार्दिक पांड्या ने ही सबसे ज्यादा 34 रन की पारी खेली है। आज तो भाई राजस्थान वालों का ही दिन था, खासकर इस ट्रेंट बोल्ट का। हमारी मुंबई के लिए ये तो ऐसी मुसीबत बन के आया, इसने 3 विकेट लिए, तीनों को गोल्डन डक लगाया। अरे खाता खोलना तो दूर, जो बल्लेबाज इसके लपेटे में आया वो दूसरी गेंद तक ना खेल पाया। अरे बोल्ट भाई, बस एक तुम्हारी ही कमी रह गई थी, बाकी सबने तो अपने मन की भड़ास निकाल ली थी। अरे हार्दिक पांड्या भाई, तुम तो हमसे वैसे ही नाराज हो गए भाई। ये काम तो युजवेंद्र चहल ने भी किया है, उसने भी 3 विकेट लिए हैं। माना कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही एक के बाद एक जोर के झटके दिए हैं, लेकिन भाई कम वो नांद्रे बर्गर और युजवेंद्र चहल भी नहीं थे। ऊपर से भाई फिर हमने ये कोई नया काम तो किया नहीं, ये ट्रेंट बोल्ट तो जब भी चलता है ऐसे ही रेल बनाता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा धुरंधर हो, इसके सामने फिर कोई नहीं बच पाता है। और वैसे भी अब की बार तो ये राजस्थान रॉयल संजू भाई की कप्तानी में बिल्कुल विजय रथ पर सवार है। हम तो अभी तक न कोई मैच हारे हैं न आगे हारेंगे। अरे चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार तो ट्रॉफी को हर हाल में उठाना है, संजू भाई को चैंपियन बनाना है। अरे वाह भाई वाह मेरे भाई ट्रेंट बोल्ट, तुमने तो आज सही में ही मुंबई इंडियन वालों के नेट बोल्ट खोल के रख दिए। आज तुम्हारी कहर बरपाती गेंदबाजी के दम पे हमने इन मुंबई इंडियन वालों को इनके घर में घुसकर ही ठोक दिया। अभी तक हमने 3 मैच खेले हैं, 3 के 3 जीते हैं, और इस मैच में ये मुंबई इंडियन वाले तो तुम लोगों ने ऐसे घसीटे हैं। अरे रन बनाना छोड़ो, इनका तुमने क्रीज पर टिकना ही मुश्किल कर दिया था। इनकी कमर तो तुमने पावर प्ले में ही तोड़ के रख दी थी, फिर रही सही कसर वो यूजी चहल पूरी कर गया। 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देके 3 विकेट ले गया। अरे संजू भाई, तुमने थोड़ी भी लिहाज शर्म नहीं आई? अरे तुम तो पहले भाई 2 में से 2 मैच जीत ही चुके थे, अगर आज हमारा खाता खुलने देते तो क्या जुल्म हो जाता। फिर ये हार्दिक पांड्या लोगों के ऐसे निशाने पर नहीं आता और इस अंबानी चाचा की डांट फटकार से भी बच जाता। वैसे शिकंजा तो हमारे वालों ने भी कस दिया था, लेकिन क्या करें भाई, स्कोर ही बहुत कम था, इसलिए मैच में नहीं कोई ज्यादा दम था। वरना भाई 13 और जायसवाल का बोरिया बिस्तर तो हमने भी जल्दी ही बांध दिया था। अरे पांड्या भाई, लेकिन वो बोरिया बिस्तर बांधना कोई काम तो नहीं आया। अरे कोई खाता खोल के दिखाओ, अपनी मुंबई इंडियन को मैच जितवा के दिखाओ, फिर मानेंगे तुम्हें। अरे खाता तुम लोगों से अभी तक खुला नहीं, बात करते हो हमारा बोरिया बिस्तर बांधने की। अरे सही बताएं तो भाई पांडुरंगा, तुमने अंबानी चाचा के 100 करोड़ पर तो पानी फेर ही दिया, साथ में इनकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अरे कोई सी भी टीम आई तुमसे खेलने, उसी ने तुम्हारी एमआई की बैंड बजा दी। बड़ा आया था राजस्थान रॉयल को हरा के जीत का खाता खोलने का सपना लेके, लेकिन इस संजू ने तुम्हारे जैसे छपरी बहुत देखे। अरे अंबानी चाचा, तुमने इस छपरी को कप्तान बना के अपनी मुंबई इंडियन का तो बंटा धार कर ही लिया, साथ में हमारी चाची की और खुशियां छीन ली। बेचारी अच्छी भली मैच देखने आती थी, खूब मुस्कुराती थी, जमकर तालियां बजाती थी, लेकिन अब देखो चेहरे से उदासी जाती ही नहीं। अरे संजू बेटा, वो रोहित शर्मा का दौर था जब चारों ओर मुंबई इंडियन का ही शोर था, लेकिन भाई इस पांड्या को कप्तान बनाने का तो हमारे हाथों से ही गलत फार्म भरा गया, इसलिए किसी को क्या कहें। अरे ये तो शुक्र है आकाश मधवाल जैसे गेंदबाजों का, जिन्होंने थोड़ा बहुत हौसला दिखा दिया था, मैच को फंसा दिया था, लेकिन वो भी बेचारे क्या करते, टारगेट ही 126 रन का था।